अस्सलाम वालेकुम। ये एक ट्री है, इसकी फाइंड करना, इसमें से कंसिडर करना इस रोटी ट्री को। इसमें से फर्स्ट ही फाइंड करना है आपके पास रूट ऑफ द ट्री, राइट द नोड ऑफ द ट्री, फाइंड द पेरेंट ऑफ द नोड एच एन के, फाइंड द चिल्ड्रन ऑफ ई एन जी, find the leaves of T, find the internal vertices of T, find the sibling of E and D, find the descendants of C and E, find the ancestor of L and E, what are the level of G and I। ठीक है, फर्स्टली इसको देखते हैं हम। सबसे पहले हम रूट फाइंड करते हैं। तो रूट जो स्टार्टिंग है, अच्छा, जिस तरह अगर आप नॉर्मल ट्री की बात करें तो उनमें जो हमारे पास प्लांट में जो ट्री की बात करें तो ट्री की रूट जो है वो बेस में होती है, लेकिन ये जो हम ट्री ड्रॉ करते हैं इसकी जो फर्स्ट नोड होगी वो ट्री की जो है ना वो आपके पास रूट होगी। तो रूट क्या होगी, रूट इसकी हो जाएगी ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, राइट द नोड्स ऑफ द ट्री टी। तो ये जितनी भी है सारी, जितनी भी वर्टिसेस भी कहते हैं इसे और नोड भी कहते हैं, तो ये सारी टोटल हो जाएंगी 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13। तो हमने ये पूरी यहाँ पर 13 लिख दी, ये सारी नोड्स हैं इसकी। इसके बाद है फाइंड द पेरेंट ऑफ द नोड एच एंड के। पेरेंट्स कौन सी नोड्स होती हैं, पेरेंट्स नोड्स। ठीक है, अब फाइंड द पेरेंट्स ऑफ द नोड एच, एच की पेरेंट फाइंड करनी है। ठीक है, तो ये बेसिकली यहाँ ये देखिएगा कि एच नोड किससे यहाँ पर आ रही है। ठीक है, एच नोड किससे आ रही है, डी से, तो डी एच का क्या हो गया, पेरेंट हो गया। ठीक है, और सेकंड किसका पता करना है, के का, तो के किससे आ रही है, ई से। ठीक है, तो एच का पेरेंट डी और के का पेरेंट ई हो गया। तो हम यहाँ देखते हैं, पेरेंट ऑफ एच इज डी एंड के इज ई। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास में है डी पार्ट में, फाइंड द चिल्ड्रन ऑफ ई एंड जी। ई जो नोड है इससे जितने भी आपके पास एजेस के थ्रू नोड्स कनेक्टेड हैं, कितनी कनेक्टेड हैं, ई से आई जे के 3 हैं। तो इसका मतलब हो गया ई के चिल्ड्रंस कितने हो गए, आई जे के। तो चिल्ड्रन ऑफ ई आर आई जे के। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हो गया, किसके फाइंड करने हैं, जी के। तो जी के चिल्ड्रन हो गए एल एंड एम, जी के चिल्ड्रन हो गए एल एंड एम। इसी तरह फाइंड द लीव्स ऑफ टी। लीव नोड वो होती हैं जिसमें से कोई और एज ना निकल रही हो और नोड कनेक्टेड ना हो। ठीक है, डाउनवर्ड्स। ठीक है, अब जैसे ई से तो आई कनेक्टेड है, ठीक है, आई से कोई और कनेक्टेड नहीं है, तो आई भी लीव हो गया। जे से भी कोई कनेक्टेड नहीं है, जे भी हो गया, के भी हो गया, एफ भी हो गया, एच भी हो गया, एल भी हो गया और एम भी हो गया। ये सारी जितनी भी हैं 1 2 3 4 5 6 7, ये सारी क्या आपके पास हैं, लीव्स, जिससे आगे कोई और एज नहीं निकलती या कोई और नोट कनेक्टेड नहीं है। ठीक है, तो यहाँ देख लीजिए लीव्स में एफ एच आई जे के एल एम। अच्छा, अब इसके बाद आइए इंटरनल वर्टिसेस ऑफ टी। इंटरनल वर्टिसेस ऐसी वर्टिसेस जिसके चिल्ड्रंस हों, जैसे आई का भी कोई चिल्ड्रन नहीं, जे का भी नहीं, के का भी नहीं, एफ का भी नहीं, एच का भी नहीं, एल का भी चिल्ड्रन नहीं है और एम का भी चिल्ड्रन नहीं है। तो ये सारे आपके पास इंटरनल वर्टेक्स नहीं है, इंटरनल वर्टिसेस नहीं है। इंटरनल वर्टिसेस किसके हैं, ई के चिल्ड्रन है, ई बी डी सी जी ए, इन सब के चिल्ड्रन हैं। तो ये सारे ये और ये सारे क्या हो गए आपके पास, इंटरनल वर्टिसेस हो गए। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट, फाइंड द सिबलिंग ऑफ ई एंड डी। ई एंड डी सिबलिंग्स फाइंड करने हैं, मतलब उसके साथ वाले ई के साथ कौन कौन से हैं। अब आइए जरा, ई के साथ ई के सिबलिंग्स, ठीक है, ई के ही लेवल में और कौन सा है जो बी से आ रहा हो, बी पेरेंट है किसका, ई का, और बी जिसका पेरेंट है, बी और जिसका पेरेंट होगा ई के अलावा वो इसके क्या होंगे, ई के सिबलिंग होंगे। तो ई का सिबलिंग क्या है, एफ। तो यहाँ देखते हैं हम, सिबलिंग ऑफ ई इज एफ। और किसके सिबलिंग देखने हैं, डी। अब डी का पेरेंट देखें आपके पास डी का, ठीक है जी, डी का पेरेंट क्या, ए। तो ए के साथ और चिल्ड्रन कौन से हैं, बी और सी। तो इसका मतलब है कि डी के सिबलिंग क्या हो गए,
बी और सी। कैसे देखा? डी का पेरेंट क्या? ए, तो इससे रिलेवेंट कौन कौन से हैं? बी एंड सी। तो ये इसकी क्या हो गया? बी एंड सी सिबलिंग्स हो गए। किसके हो गए सिबलिंग्स? डी के, बी एंड सी। ठीक है, सिबलिंग्स हो गए बी एंड सी। गलत लिखा हुआ है, बी एंड सी। ठीक, अच्छा इसी तरह अब आपके पास क्या हो गया? डिसेंडेंट्स ऑफ सी। डिसेंडेंट्स होते क्या हैं बेसिकली? डिसेंडेंट्स हम ये देखते हैं कि अगर हमें किसी नोड के डिसेंडेंट्स मालूम करने हैं तो हम ये देखते हैं कि हमारे पास उससे बिलो जितने भी वर्टेक्स हैं, चाहे वो आपस में सिबलिंग ही क्यों ना हो। जैसे ये सी है, अगर हम इसकी बात कर रहे हैं, ये सी है, ठीक है, तो सी के साथ अगर आप देखें तो सी के साथ डिसेंडेंट का मतलब सी से निकलने वाली सारी कनेक्टेड जितनी भी सी वाली साइड पर होंगी नोड्स, वो सारी क्या होंगी? डिसेंडेंट्स होंगी। जैसे जी एल एम, ठीक है, सी की हो गई। देखिए ज़रा यहाँ पर सी के डिसेंडेंट्स क्या लिखे हुए हैं? जी एल एम। और ई के डिसेंडेंट क्या होंगे आप खुद बताएं? आई जे के। देखें, आई जे के, ठीक है। डिसेंडेंट्स में सारे आएंगे, सिबलिंग्स भी आएंगे, ठीक है, सारे आएंगे जितने भी इससे निकल रहे हैं आपके पास, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल बी के पूछते तो ई एफ आई जे के ये सारे डिसेंडेंट होते, ठीक है। अच्छा, अब इसी तरह एक और क्वेश्चन है, फाइंड द एंसेस्टर ऑफ एल एंड ई। एंसेस्टर में देखिएगा, एंसेस्टर का मतलब होता है जिस हम नोड की बात कर रहे हैं। जैसे हम यहाँ नोड की बात कर रहे हैं एल की, तो एल कहाँ है? एल ये नोड है, तो एल से ऊपर की तरफ जाएंगे, जैसे एल है, एल के साथ हम ऊपर जाएंगे जी सी ए। अच्छा, इसमें एम नहीं होगा क्योंकि एंसेस्टर का मतलब है कि एल से आप ऊपर की तरफ जितने भी हैं वो सारे लिखने हैं। तो एल के एंसेस्टर क्या होगा? ए सी जी, ठीक है। और इसी तरह दूसरा कौन सा एंसेस्टर जिसके मालूम करने? ई के। ई के एंसेस्टर क्या होंगे? ई से ऊपर जाने वाले बी और ए बी होंगे। तो हम यहाँ देख लेते हैं हमने क्या लिखा है एंसेस्टर में। एल के जी सी ए और ई के लिखा बी और ए। अच्छा, व्हाट आर द लेवल ऑफ जी एंड आई? लेवल क्या होता है? लेवल बेसिकली हमारे पास जो स्टार्ट होता है वो जीरो से स्टार्ट होता है। जो रूट होता है उसका लेवल होता है हमारे पास जीरो, और जो सेकंड में सारे होंगे ये सारों का लेवल होगा लेवल 1, और ये सारे होंगे इनका लेवल होगा लेवल 2, और ये सारे होंगे इसका होगा लेवल 3। तो हमें लेवल किसका पूछा गया? लेवल ऑफ जी। तो जी का लेवल क्या है हमारे पास? जी किस लेवल में आ रहा है? देखिए, जी लेवल 2 में आ रहा है, ठीक है। तो जी का लेवल क्या हो गया? 2 हो गया। और आई किस लेवल में आ रहा है हमारे पास? आई हमारे पास लेवल में आ रहा है 3, तो आई का लेवल हो गया हमारे पास 3। ये सारी चीज़ें जो एक ट्री से कनेक्टेड थी, जितनी भी चीज़ें थी वो सारी यहाँ पर कवर हो गई हैं। थैंक यू।